मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेसन है बेटा खेल और पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। मतलब सेकंड लेसन में क्या है, हमारा स्पोर्ट्स के बारे में और उसके पोषण के बारे में बता रखा है कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसे हमें तंदुरुस्त रहना। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, प्रत्येक जीवित व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा शरीर में बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो प्रत्येक जीवित व्यक्ति है, जो जी रहा व्यक्ति, कार्य करने की ऊर्जा शरीर में बनाए रखने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसकी ऊर्जा क्षमता बनाए रखने के लिए क्या भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है। हमारे इस आहार में शामिल ऊर्जादायी भोजन में कई प्रकार के आवश्यक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मतलब जो आवश्यक रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। एक एथलीट्स को संतुलित आहार लेना चाहिए। जो एक खिलाड़ी एथलेटिक्स है बेटा उसको संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि होते हैं। हमें भोजन की सिर्फ ऊर्जा के आपूर्ति के लिए ही भोजन नहीं बल्कि शरीर के विकास और स्थिपूर्ति के लिए भी आवश्यकता होती है। भाई कहने का मतलब यह है कि बल्कि भोजन की सिर्फ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए नहीं बल्कि शरीर की विकास और स्थिपूर्ति के लिए भी आवश्यकता होती है। शरीर की टूटी कोशिकाओं की मरम्मत हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही होती है। जो हमारे शरीर में जो टूटी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की, उनकी मरम्मत भी क्या भोजन ग्रहण करने के द्वारा होती है। भोजन नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है। यह शरीर की विभिन्न गतिविधियों को भी नियमित करता है। क्लियर बेटा। अब है संतुलित आहार और पोषण, वृत्त, मैक्रो और माइक्रो, सूक्ष्म और वृत्त और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है बेटा। जो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब क्या है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। दूसरे शब्दों में वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज और पानी सही मात्रा में होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। जो संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज और पानी सही मात्रा में होते हैं इसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्रमशः 1:1:4 का स्रोत होना चाहिए। शरीर के विकास और रखरखाव के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। जो शरीर के विकास और उसके रखरखाव के लिए बेटा बीमारी से बचाने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति का आहार अलग अलग होता है क्योंकि वह उसके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। मतलब हर एक व्यक्ति का जो भोजन है बेटा खाने का है वो अलग अलग होता है क्योंकि उसके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार वह बदलता रहता है। क्लियर। आहार को प्रभावित करने वाले तत्व जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट है बेटा वो कौन कौन से हैं। आयु, वसा, स्वास्थ्य स्थिति, जलवायु, लिंग, शारीरिक संरचना, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता बेटा। ठीक है। आयु क्या है, एक बढ़ते हुए बच्चे को एक वयस्क से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब जो एक बढ़ता हुआ बच्चा है जो वयस्क होता है बिना काम करने वाला, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बच्चे के ऊतकों को निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए खनिज जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता वयस्क से अधिक होती है। क्लियर बेटा। व्यवसाय क्या जगह एक व्यक्ति को अधिक शारीरिक परिश्रम करता है उसे अपने आहार में बैठकर कार्य करने वाले व्यक्ति से अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। स्वस्थ स्थिति, स्टेट ऑफ हेल्थ, बीमारी से स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को उसके आहार में अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है ताकि शरीर को बीमारियों के कारण हुई स्थिति की पूर्ति हो सके। जलवायु में क्या जगह हमारा आहार हमारे इर्द गिर्द के जलवायु पर भी निर्भर करता है। जो हमारा आहार है भोजन है बेटा वो इर्द गिर्द की जलवायु जो हमारे आसपास का वातावरण पर निर्भर करता है। अगर हम ठंडी जलवायु में रहते हैं तो हमें अधिक प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है और ठंडी जलवायु में हमें अधिक वसा युक्त आहार लेना चाहिए। गर्म जलवायु में हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है। जिससे वसा की मात्रा कम हो। लिंग में क्या जगह, लिंग भेद भी आहार में अंतर ले आता है। आमतौर पर पुरुषों में शारीरिक बनावट के कारण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। क्लियर बेटा। शारीरिक संरचना, बॉडी बिल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वजन भी आहार को प्रभावित करता है। अधिक भार वाले या
मोटे व्यक्ति को रेशेदार भोजन लेना चाहिए। शारीरिक जो संरचना बेटा, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वजन भी आहार को प्रभावित करती है। भार वाला या मोटा व्यक्ति को रेशेदार भोजन लेना चाहिए, जबकि कम भार वाले या पतले व्यक्ति को अधिक प्रोटीन और वसा लेनी चाहिए बेटा। ठीक है। गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता को अतिरिक्त आहार जैसे कि अधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। क्लियर बेटा। संतुलित आहार के कार्य, क्या क्या फंक्शन है शरीर के लिए संतुलित आहार एवं पोषण का महत्व। ठीक है। जो संतुलित आहार का मतलब बेटा, आपके शरीर को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने वाले सही प्रकार के भोजन को करने से है। मतलब जो सही प्रकार का भोजन है। विकास के लिए अच्छा पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार बीमारी से प्राकृतिक बचाव, वजन नियंत्रण और बिना दवाई के अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। यदि हम भोजन अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे पीने से क्या अच्छी नींद आएगी और हम संतुलित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार हमारी रोजमर्रा की पोषण की जरूरतों को पूरा करता है और हमें सब प्रकार से गुणों वाले उच्च जीवन का आनंद देता है। बीमारी से बचाव, जो अच्छा भोजन है बेटा, क्या वो बीमारी से बचाता है। संतुलित आहार लेना कई बीमारियों से बचाने का सबसे आसान तरीका है। संतुलित रूप से खाने से हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने योग्य बनाता है। प्रोटीन है, साबुत अनाज, फल, सब्जियां हृदय के लिए स्वस्थ आहार का हिस्सा, कम कैलोरी और ज़्यादा विटामिन, खनिज और फाइबर वाले फल या सब्जियों से वजन या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। ठीक है बेटा। आगे है पोषण की जरूरतों को पूरा करना। जो पोषण है बेटा, उसकी जरूरतों को पूरा करता है संतुलित आहार। वजन पर नियंत्रण करता है, इम्यून सिस्टम स्वस्थ करता है, अच्छी नींद आना, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता। पोषण की जरूरतों को पूरा करना कैसे। हमारे दैनिक भोजन में अनाज, फल, दूध से बने अन्य पदार्थ, सब्जियां, फलियां, तेल और प्रोटीन होने चाहिए। स्वस्थ भोजन में विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं और कई साधारण बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। वजन पर नियंत्रण, वेट कंट्रोल। वजन नियंत्रण का महत्वपूर्ण पहला कदम संतुलित आहार लेना ही होता है। हो सकता है संतुलित आहार वही वजन बनाए रखने में सहायक है। अगर हमारा वजन कम है तो संतुलित आहार हमारा वजन बढ़ाने में सहायता करता है और लंबे समय तक वजन को सही स्तर पर रखने में सहायता करता है। इम्यून सिस्टम स्वस्थ है। विटामिन और अन्य पोषक तत्वों में भरपूर खाद्य पदार्थों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन ई से एंटीबॉडी का उत्पादन होता है जो आपको प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और विटामिन सी से भी भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने से लिपोसाइटों नामक सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है जो संक्रमण से आक्रमण शरीर की रक्षा करता है। विटामिन डी आपके कोशिकाओं को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है, सूजन को कम करता है और जिंक, सेलेनियम, आयरन से स्वस्थ प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अच्छी नींद। संतुलित आहार बिना नींद की दवाइयों की अच्छी नींद लाने में भी हमारी सहायता करता है। अपितु जब हम जागते हैं अधिक तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है। साबुत अनाज, मछली, फल, सब्जी, फल, सेब, बीज जैसे खाद्य पदार्थों से युक्त आहार लेने से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। एक अध्ययन से पता चला है कि स्वस्थ आहार लेना वाली मध्यम आयु वर्ग के महिलाओं में स्वस्थ आहार न लेने वाली महिलाओं की अपेक्षा बगैर किसी मानसिक स्वास्थ्य के लंबे समय तक जीने की संभावना 40% तक अधिक होती है। जीवन की गुणवत्ता। संतुलित आहार लेने से हम जीवन का पूरा आनंद उठा लेते हैं, हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, कम तनाव होता है और अधिक कार्यों को कम करना निपटता जा सकता है। इससे हमें कम बीमारियां होंगी और इलाज का खर्च भी कम हो जाएगा। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है।